The 15th of July 2026 YouTube new update AI channels ban. मोनेटाइजेशन रूल्स का पूरा सच। अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं या फिर अभी अपना YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही बात बार बार सुनने को मिल रही है। 15 जुलाई 2026 से YouTube सब बदल देगा। कोई कह रहा है AI चैनल्स बंद हो जाएंगे, कोई बोल रहा है फेसलेस चैनल्स मोनेटाइज नहीं होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं अब सिर्फ फेस दिखाने वालों की वीडियोस चलेंगी, और कुछ क्रिएटर्स तो अपने सब्सक्राइबर्स को डरा रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद YouTube से कमाई करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या YouTube ने सच में ऐसा कोई रूल बना दिया है, या फिर यह सिर्फ आधी अधूरी जानकारी फैलाकर लोगों को डराया जा रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 जुलाई 2026 वाले पूरे अपडेट का एक एक पॉइंट आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं आपको ऑफिशियल पॉलिसी का मतलब भी बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि अगर आपका चैनल नया है या आप AI की मदद से कंटेंट बनाते हैं तो आपको अब क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। पॉइंट 1, आखिर 15 जुलाई 2026 को हुआ क्या? सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 जुलाई 2026 को YouTube ने कोई नया रूल बनाया? इसका जवाब है हाँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। असल में YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस को और साफ तरीके से समझाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक लाखों चैनल्स बंद हो जाएंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि AI से बनाई गई हर वीडियो पर बैन लग जाएगा। YouTube सिर्फ एक चीज चाहता है, ओरिजिनल वैल्यू। अगर आपकी वीडियो देखने वाले इंसान को कुछ नया मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, या आपका अपना एनालिसिस, एक्सपीरियंस, वॉइस या एक्सप्लेनेशन है, तो YouTube ऐसे कंटेंट को पसंद करता है। लेकिन अगर कोई क्रिएटर बिना मेहनत किए सैकड़ों एक जैसी वीडियोस बना रहा है, दूसरों का कंटेंट उठाकर सिर्फ थोड़ा सा एडिट करके अपलोड कर रहा है, या AI से बिना किसी ओरिजिनल वैल्यू के वीडियोस की लाइन लगा रहा है, तो ऐसे कंटेंट पर YouTube पहले से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। यही इस अपडेट की सबसे बड़ी बात है। लेकिन अफसोस, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे इस तरह फैलाया जैसे YouTube ने AI को ही बैन कर दिया हो, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और इसी गलतफहमी की वजह से हजारों नए क्रिएटर्स डर गए। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब अगले पॉइंट में समझते हैं, आखिर YouTube बार बार ओरिजिनल कंटेंट की बात क्यों करता है। पॉइंट 2, YouTube ने यह अपडेट क्यों लाया? पूरी सच्चाई। अब सवाल आता है, अगर YouTube पहले से ही ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करता था तो फिर 15 जुलाई 2026 को अपडेट लाने की जरूरत ही क्या पड़ी? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले 2-3 सालों में AI टूल्स बहुत तेजी से बढ़े। अब कोई भी इंसान सिर्फ 10-15 मिनट में AI से स्क्रिप्ट लिखवा सकता है, AI वॉइस लगा सकता है, AI इमेजेस बना सकता है, AI वीडियो एडिट कर सकता है, और कुछ टूल्स तो पूरे के पूरे वीडियोस भी तैयार कर देते हैं। शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे छोटे क्रिएटर्स को भी अच्छे कंटेंट बनाने का मौका मिला। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ही टेम्पलेट बनाया और फिर उसी टेम्पलेट से रोज 20-30 वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। बस टॉपिक बदल जाता था, बाकी सब कुछ लगभग वही रहता था। वॉइस वही, एडिटिंग वही, एनिमेशन वही, बैकग्राउंड म्यूजिक वही, स्क्रिप्ट भी लगभग कॉपी पेस्ट जैसी। सोचिए, अगर YouTube ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता रहता तो व्यूअर का एक्सपीरियंस कैसा होता? मान लीजिए आप ऑनलाइन अर्निंग सर्च करते हैं और आपको लगातार 50 वीडियोस दिखाई देती हैं, लेकिन उन सभी में एक जैसी वॉइस, एक जैसी एडिटिंग, एक जैसी स्क्रिप्ट और एक जैसी इंफॉर्मेशन। क्या आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि व्यूअर हमेशा कुछ नया चाहता है। यही वजह है कि YouTube का सबसे बड़ा फोकस हमेशा व्यूअर होता है, क्रिएटर नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि YouTube क्रिएटर को देखकर डिसाइड करता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। YouTube खुद बार बार यही कहता है कि उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है व्यूअर सैटिस्फैक्शन। अगर व्यूअर खुश है तो YouTube खुश है। अगर व्यूअर वीडियो देखकर तुरंत वापस चला जाता है तो YouTube समझ जाता है कि शायद इस वीडियो में उतनी वैल्यू नहीं थी।
यही कारण है कि इस अपडेट का मकसद आय को रोकना नहीं, बल्कि लो क्वालिटी और रिपीटेटिव कंटेंट को कम करना है। एक आसान एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट इंटरनेट से पूरा असाइनमेंट कॉपी करता है, दूसरा स्टूडेंट इंटरनेट से जानकारी लेता है लेकिन उसे अपने शब्दों में समझाता है, एग्जाम्पल्स जोड़ता है और अपनी मेहनत भी करता है। अब बताएं, टीचर किसे ज्यादा मार्क्स देगा? जाहिर सी बात है, दूसरे स्टूडेंट को। यूट्यूब भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आइडियाज लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना मेहनत के कॉपी पेस्ट करना गलत है। पॉइंट 3, क्या ऐसे बनाई गई वीडियोस मोनेटाइज होंगी? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एआई वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगी? इस सवाल का जवाब है, होंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर एआई सिर्फ आपकी मदद कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एआई से स्क्रिप्ट का आउटलाइन बनवाना, ग्रामर ठीक करवाना, थंबनेल बनवाना, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना, वीडियो एडिट करना, वॉइस साफ करना या आइडियाज लेना, ये सब सामान्य टूल्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर पूरा चैनल सिर्फ ऐसे वीडियोस से भरा है जहां किसी इंसान की कोई ओरिजिनल थिंकिंग ही नहीं है, तो YouTube ऐसे कंटेंट को लो वैल्यू मान सकता है। याद रखिए, प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम लो एफर्ट कंटेंट है। इसलिए अगर आप एआई इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपना एक्सपीरियंस जोड़िए, अपनी लैंग्वेज जोड़िए, अपना स्टाइल जोड़िए, एग्जाम्पल्स जोड़िए, व्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यही चीज आपकी वीडियो को बाकी हजारों वीडियोस से अलग बनाएगी, और यही चीज YouTube देखना चाहता है। अब शायद आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर एआई अलाउड है तो फिर किन चैनल्स को सबसे ज्यादा खतरा है? यही मैं अगले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा। उसमें हम बात करेंगे रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट क्या होता है, पॉइंट 4 रीयूज्ड कंटेंट आखिर होता क्या है, हर क्रिएटर को समझना चाहिए। अब हम आते हैं उस शब्द पर जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, रीयूज्ड कंटेंट। जब भी किसी क्रिएटर का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है तो अक्सर यही लिखा होता है, रीयूज्ड कंटेंट, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैंने किसी की वीडियो का 5 सेकंड क्लिप इस्तेमाल कर लिया तो मेरा चैनल खत्म हो जाएगा। अगर मैंने न्यूज़ दिखाए तो मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। अगर मैंने मूवी का सीन दिखा दिया तो YouTube चैनल डिलीट कर देगा। लेकिन सच्चाई इतनी आसान भी नहीं है और इतनी डरावनी भी नहीं। सबसे पहले एक बात समझिए, YouTube यह नहीं देखता कि आपने किसी दूसरी वीडियो का क्लिप इस्तेमाल किया या नहीं। YouTube ये देखता है, क्या आपने उस क्लिप में अपनी वैल्यू ऐड की है या नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए 2 लोग एक ही क्रिकेट मैच की हाईलाइट अपलोड करते हैं। पहला क्रिएटर पूरी हाईलाइट डाउनलोड करता है, लोगो हटाता है, थंबनेल बदलता है और अपलोड कर देता है। इसमें उसकी अपनी कोई मेहनत नहीं है। अब दूसरा क्रिएटर उसी मैच की क्लिप दिखाता है, लेकिन हर शॉट के बाद अपना एनालिसिस देता है, बताता है कि प्लेयर ने ऐसा शॉट क्यों खेला, उस समय मैच की सिचुएशन क्या थी और इससे रिजल्ट कैसे बदला। अब दोनों में फर्क साफ दिखाई देता है। एक ने सिर्फ कॉपी किया, दूसरे ने व्यूअर को नई इन्फॉर्मेशन दी। यही ओरिजिनल वैल्यू है। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आप YouTube ग्रोथ चैनल चलाते हैं। आपने YouTube स्टूडियो का स्क्रीनशॉट दिखाया, फिर उसे एक्सप्लेन किया, बताया कि CTR क्या होता है, वॉच टाइम क्यों गिरता है, ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ती है। तो यह एजुकेशनल कंटेंट है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे क्रिएटर की पूरी वीडियो डाउनलोड की, बस अपनी AI वॉइस लगा दी, तो ये रीयूज्ड कंटेंट माना जा सकता है। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट 5, मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट क्या होता है। अब बात करते हैं मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट की। यही वह शब्द है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका मतलब जानते ही नहीं। मास प्रोड्यूस्ड का मतलब है बहुत कम मेहनत से बहुत ज्यादा मात्रा में लगभग एक जैसी वीडियोस बनाना। जैसे एक क्रिएटर ने AI टूल खोला, 100 फेमस कोट्स डाले, AI वॉइस लगाई, बैकग्राउंड वीडियो लगाया और एक दिन में 50 वीडियोस अपलोड कर दी। अगले दिन फिर वही टेम्पलेट, बस कोट्स बदल दिए। तीसरे दिन फिर वही, चौथे दिन फिर वही। अगर व्यूअर 20 वीडियोस देखे तो उसे लगेगा मैं तो एक ही वीडियो बार बार देख रहा हूं। यही मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट है। YouTube ऐसा कंटेंट क्यों पसंद नहीं करता? सोचिए, अगर होम पेज पर हर वीडियो एक जैसी हो
तो व्यूअर कितनी देर प्लेटफॉर्म पर रहेगा? शायद कुछ ही मिनट। लेकिन यूट्यूब चाहता है कि व्यूअर घंटों तक प्लेटफॉर्म पर रहे, उसे नई इन्फॉर्मेशन मिले, नए क्रिएटर्स मिले और अलग अलग आइडियाज देखने को मिले। इसलिए जो क्रिएटर व्यूअर को यूनिक एक्सपीरियंस देता है, उसे लंबे समय में ज्यादा फायदा मिलने की संभावना रहती है। पॉइंट 6, फेसलेस चैनल वालों को डरना चाहिए या नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल, जिसकी वजह से हजारों लोग परेशान हैं, क्या फेसलेस चैनल खत्म हो जाएंगे? मेरा जवाब है नहीं। फेस दिखाना यूट्यूब की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के लाखों एजुकेशनल चैनल्स, एनिमेशन चैनल्स, हिस्ट्री चैनल्स, डॉक्यूमेंट्री चैनल्स, मेडिटेशन चैनल्स, म्यूजिक चैनल्स सब बंद हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम फेस में नहीं, प्रॉब्लम वैल्यू में है। अगर आपका फेस नहीं दिखता लेकिन आपकी रिसर्च शानदार है, एक्सप्लेनेशन शानदार है, एडिटिंग शानदार है, व्यूअर कुछ नया सीख रहा है, तो ऐसा चैनल आगे भी सफल हो सकता है। लेकिन अगर फेस भी नहीं है, वॉइस भी आई है, स्क्रिप्ट भी कॉपी है, एडिटिंग भी टेम्पलेट है और इन्फॉर्मेशन भी वही पुरानी, तो फिर रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए याद रखिए, यूट्यूब फेस नहीं, कंटेंट की क्वालिटी देखता है।